हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 100 मार्क के पूछे जाने वाले ऑब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, आप आज आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है दोस्तों संपूर्ण क्रांति, और जिसके लेखक है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी। तो दोस्तों, आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओह माय गॉड। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा हंसी मजाक चले तो ही तो मजा है जिंदगी जीने में। तो चलिए भाई, जिंदगी मत जिए, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो देखिए, आपके ऑप्शन में क्या आंसर देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि किसने कहा था, मतलब कौन ऐसा आदमी कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश को जनता को जाना है, मतलब कितने आगे तक जाना है इस जनता को, ठीक ना। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो चलिए मेरे भाई, आगे की ओर चलते हैं, इस दुनिया से आगे, मतलब दूसरा क्वेश्चन की ओर। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो दोस्तों, ये जो है विलंगटन नर्सिंग होम में हुआ था, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर लेकर चलते हैं, तीसरा दुनिया में। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। दोस्तों, उसको अमेरिका का दलाल कहा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था मेरे भाई, इसको अमेरिका का दलाल कहा गया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे महत्वपूर्ण है ये है और क्या, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और क्या। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। दोस्तों, इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। अब रहमान को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए, रहमान को याद रखने के लिए देखिए, रहमान डॉक्टर डॉक्टर इसको कैसे याद, जयप्रकाश नारायण, ठीक ना। नारायण 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 रहमान, ठीक ना। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, नहीं तो डॉक्टर रहमान सीधे याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एग्जाम में लिखना है, ना कि पूछा जाएगा कैसे याद किया आप, ठीक ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था। तो दोस्तों, स्वामी सत्यदेव का जो है ना भाषण सुनकर इसको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिले थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखा गया, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे मेरे भाई, फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी, ठीक ना, सदानंद जी थे। और आगे की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है। तो उमाशंकर दीक्षित जी को कहा गया था ब्रेन ऑफ बॉम्बे, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने ISC यानी कि इंटर ऑफ साइंस होता है शायद, ये परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो दोस्तों, बिहार के विद्यापीठ से पास किए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण ही है भाई, मेरे ख्याल से सभी महत्वपूर्ण है, बस आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है नहीं होता है अगला क्वेश्चन में। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन साहब की मृत्यु हुई थी 1924 में, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही है, इस भाई सब महत्वपूर्ण ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश जी 1924 में मार्क्सवादी बने थे। देखिए, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी उसी टाइम में बना था, यानी कि 1924 ईस्वी में बना था। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो दोस्तों, ये मैला आंचल है, ठीक ना। फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक कौन सी है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, अब जो है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव 2022 के लिए, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2022 के लिए नहीं, ये सभी मतलब सब ईस्वी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना।
न कि इस ईस्वी की परवश से बनाया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2022 के लिए, तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सब ईस्वी के लिए महत्वपूर्ण है हमारे ख्याल से, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे मेरे भाई साहब, अब्दुल गफूर जी थे, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लोकनायक को के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जो है जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं लोकनायकों, और लोकनायक इसके भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जयप्रकाश नारायण की जन्म कब हुआ था। दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था, प्रभावती देवी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक जो है किसने लिखे थे, या किसकी रचना है, दोनों एक ही बात है। तो दोस्तों ये डी नंबर है, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखा था, ठीक ना। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। 17 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजा संस्लेटी पार्टी का गठन कब हुआ था। दोस्तों इसका गठन हुआ था कितने में, 1952 ईस्वी में। कितने में हुआ था, 1952 ईस्वी में। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण की भारत का रत्न ये उपाधि कब मिली थी। दोस्तों इसको 1998 में मिले थे, ठीक ना। और चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है मेरे भाई, उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि माटी की मूर्ति की रचना किसकी है। दोस्तों माटी की मूर्ति रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के भारत की जनता किस नाम से याद करती हैं। तो दोस्तों लोकनायक के नाम से याद करती हैं। और चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो दोस्तों ये पटना में 5 जून 1974 में दिया था। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था। तो पटना में दिया था, और कब दिया था, तो 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था, ठीक ना। और चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों उसके बचपन का नाम बाउल था, याद रखिएगा। बॉल से रख सकते हैं बाउल नाम याद, ठीक ना। बैट बॉल जैसे दूसरा बाउल याद रखता है, ठीक ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये जो है 1974, देखिए देख लेते हैं एक बार। हाँ 1974 ये है भाई साहब। दोस्तों 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व लिया था, ठीक ना। कितने में लिया था, 1974 में। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। दोस्तों उसके पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। क्या था, नाम था हर्षु दयाल था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या था। दोस्तों संपूर्ण क्रांति था उसकी पाठ का नाम, ठीक ना। और चलिए देख लेते हैं आगे, संपूर्ण क्रांति क्या है। दोस्तों ये पता ही आपको क्या है, भाषण है मेरे भाई साहब। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, ठीक ना। और चलिए आगे और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। दोस्तों ये तो जानते हैं आपको, जयप्रकाश नारायण की देन है। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो दोस्तों ये भी जाहिर सी बात है कि जयप्रकाश नारायण की है, ठीक ना। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज कुछ ज़्यादा लगता है क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फिर भी जितना भी है आपकी तैयारी के लिए ही है भाई साहब। तो दोस्तों ये हिंदी टारगेट से दिया गया है, जो कि क्रोम पे आप जाके सर्च कर सकते हैं या गूगल पे हिंदी टारगेट, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएगा। दोस्तों उसी के ये सब लिखा हुआ है, तो हम भी वीडियो बना लेते हैं और खुद भी पढ़ लेते हैं, और आप लोग भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और वीडियो देख लेते हैं, तो आपको आवाज़ के साथ मिलता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने और पढ़ने में। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये सिताबदियार में हुआ था, याद ही है आपको। चलिए
32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1974 में यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने लिया था? दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने लिया था, ठीक ना। और संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? 1974 में हुई थी। चलिए देख लेते हैं, 1974 में हुआ था। 1974 में हुआ था, ठीक ना। 1974 में, 1974 में, ठीक ना, 1974 में। चलिए, तो जयप्रकाश 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के समाज के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों मैक्सेस सम्मान से पुरस्कार, मतलब पुरस्कारित किया गया था, ठीक ना। पुरस्कार तो उसको मिला था, ठीक ना। तो पुरस्कारित करना और पुरस्कार देना दोनों एक ही बात है। और चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक ना। और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जयप्रकाश नारायण के मद्रास ने अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो दोस्तों ये ईश्वर अय्यर, किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ, अपने मित्र के साथ रुके थे, ठीक ना। मतलब उसी के यहाँ रुके थे और कुछ कोई बात नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अभिष्ठा किसके हाथों में है? दोस्तों नई पीढ़ी के हाथों में, ठीक ना। और चलिए 37 नंबर, दिनकर जी किसके घर पर दिल का दौरा था, ठीक ना। दिल का दौरा पड़ा था, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों रामनाथ जी के यहाँ, रामनाथ जी जो थे उसी के यहाँ उसको पड़ा था क्या? दिल का दौरा। रामनाथ जी गोयनका, यानी तो गोयनका भी रह सकता है ऑप्शन में, ठीक ना। तो ये दोनों ही बात याद रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जयप्रकाश नारायण के सिवा कौन हो सकता है ये सब करने वाला। तो चलिए हमारे जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा का एग्जाम दिया था? ISC का दिया था बिहार विद्यापीठ में, तभी भी ये क्वेश्चन दूसरा बार आ रहा है। चलिए और आगे की ओर देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल में जल गया होता? तो दोस्तों दीक्षित जी नहीं होते तो, ठीक ना, याद रखिएगा। और चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता का ठोस मानते थे? दोस्तों अंडरग्राउंड जमाने के, ठीक ना। अंडरग्राउंड क्या कह रहा है? अंडरग्राउंड, ठीक ना। और चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। किसको कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को, याद रखिएगा। और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे और नहीं बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ, नई मनोभावना के साथ। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए, हमें भी कुछ सीखने का अवसर मिलता है। वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोग को भी पढ़ने में मन लगे, दिक्कत ना हो। और आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, ठीक ना।